नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में। मैं हूँ सनी गंगासागर आपके साथ में। इस कार्यक्रम के जरिए हम हर बार अलग अलग विषयों से संबंधित ज्योतिषी समाधान को लेकर चर्चा करते हैं और इस विषय पर आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो पहुंच चुके हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इम्यून सिस्टम को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या वो उपाय हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग अक्सर खान पान सही होने के बावजूद बीमार पड़ते हैं और हर समय कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बीमार रहते हैं। खासतौर पर बच्चों के संबंध में भी देखने को मिलता है, महिलाओं के संबंध में इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती है और कई बार ज्योतिष के जो समाधान है उनके माध्यम से इसे ठीक भी किया जा सकता है। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में लग्न और लग्नेश हमारी प्रतिरोधक क्षमता का किस तरह से कारक होता है, क्या इसके लिए उपाय करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे हम कि किस तरह से इसको हम देखें, कैसे हमारे शरीर पर ज्योतिष के जरिए हम हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद ले सकते हैं। बिल्कुल। विशेष रूप से हम देखेंगे कि पिछले 2 साल में जब कोरोना का समय था तो ये एक बड़ा गंभीर विषय था और बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि कम उम्र के थे और उसके बावजूद उनको मतलब उनका जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद आप देखेंगे कि कुछ लोग 70-80 साल के थे फिर भी वो अपना जीवन बचा ले गए। तो यहाँ पर अब तक ज्योतिष में इस बारे में ठीक से देखा नहीं गया, लेकिन अगर देखा जाए तो इम्यून सिस्टम को भी ज्योतिष शास्त्र से समझा और जाना जा सकता है। जैसा कि आप देखेंगे कि कई बच्चे जब छोटे बच्चे रहते हैं तो बार बार बीमार पड़ते हैं। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और फिर आप देखेंगे फिर 40-45 या 50-55 साल पार करने के बाद फिर आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो ज्योतिष शास्त्र के मदद से भी अगर हम किसी की पत्रिका को बहुत अच्छे से देखें तो हमें ये संकेत मिलता है कि ये व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी रहेगी। जब भी इम्यूनिटी सिस्टम की बात होती है तो ज्योतिष शास्त्र में लग्न सबसे महत्वपूर्ण है। लग्न से ही जिस प्रकार का आपका लग्न रहेगा, जिस प्रकार के ग्रह आपके रहेंगे, उसी प्रकार से आपका कद काठी रहेगा, आपकी हाइट कैसी रहेगी, आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, किस प्रकार के ग्रह हैं, ये सारी चीज़ आपके पर्सनालिटी पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर लग्न की डिग्री कमज़ोर है, लग्न मान लीजिए 0 डिग्री 1-2 डिग्री का है या 29-30 डिग्री का, 28 डिग्री का है, तो ऐसे स्थिति में मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर रहती है। इसके साथ ही लग्न का काराग्रह लग्नेश जिसे हम कहते हैं वो भी अगर 6-8 12वें भाव में बैठा हुआ है, डिग्रिकली कमज़ोर है, तब भी आपकी इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर रहती है। तो ऐसे स्थिति में अगर व्यक्ति को उससे संबंधित रत्न हम धारण कराते हैं और जो ग्रहों से इन्हें दिक्कत आ रही है उन ग्रहों की आप शांति कराते हैं तो हमने देखा कि काफ़ी मदद मिलता है। जैसे एक सिंपल सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि कोरोना के समय में लंग्स से संबंधित दिक्कतें लोगों को बहुत ज़्यादा आई। तो लंग्स का कारक है बुध। तो जिनके भी पत्रिका में मैंने अपने प्रैक्टिस में अनुभव किया कि बुध कमज़ोर था तो कहीं ना कहीं उनको सांस से संबंधित दिक्कत या फिर स्किन से संबंधित या लंग से संबंधित दिक्कत देखने को मिला। तो बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र इसमें बहुत बड़ी मदद करता है, जैसा कि हर क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र करता है। जन्म के समय से ही आप ये समझ सकते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम कैसी है और अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो फिर हम इसका उपाय करके उसको कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि जैसा योग है, इसके साथ ही और चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, उनका भी आप प्रयोग करें, लेकिन बगैर दवाई और बगैर मेडिसिन के भी अगर आप सिर्फ अपने लग्न पे काम करेंगे तभी भी देखेंगे कि आप काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसका अपना एक अलग महत्व है। दवाइयाँ अपना काम करती है, एक्सरसाइज अपना काम करती है, लेकिन साथ साथ ज्योतिष के जरिए भी इसका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों से भी हमारा जीवन प्रभावित होता है। ऐसे में अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आप कोई समाधान इस संबंध में जानना चाहते हो तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं, जन्म स्थान, जन्म तारीख और साथ साथ अपना सवाल पूछें। पंडित जी नमस्कार। मैं पहले भी आपसे परामर्श ले चुकी हूँ। मेरा बेटे ने अभी मुझे 15 दिन पहले बोला है अभी मुझे शादी करनी है। तो पंडित जी उसकी अब वो डिप्रेशन में जा रहा है कि मेरी शादी होगी या नहीं, तो शादी का योग है या नहीं है और है तो कब तक है
और उसकी मैरिड लाइफ और फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984, बॉम्बे, शाम को 6:15 बजे। जी, शाम के 6:15 बजे। और जन्म स्थान आपने बताया मुंबई। जी जी, आपने जैसा पहले भी कहा है, आप हमसे परामर्श लिया था, किस विषय पे चर्चा किया था आपने, ऐसा कुछ? हाँ जी, पहले भी आपने कहा था कि हमसे कुछ पूछा था, तो किस विषय पे पूछा था आपने, कुछ याद है आपको? वो हमने पूछा था, इसको फॉरेन जाने का था कि फॉरेन जा पाएगा या नहीं। हाँ, काम के लिए, काम के या पढ़ने के लिए, जी उसके जी। लिए पूछा था। तो कहाँ पर है आपका बेटा अभी? मेरा बेटा अभी मेरे साथ है अहमदाबाद में, जी जी। और यहीं पे जॉब कर रहा है। और मतलब अभी उसने 10-12 दिन पहले मुझे बोला कि माँ मुझे अब शादी के लिए मैं तैयार हूँ। जी, देखिए, आपके बेटे की जो पत्रिका है, इस पत्रिका में सप्तम भाव जो है वो गुरु से प्रभावित है। तो ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की पत्रिकाओं में स्मूथ मैरिज लाइफ नहीं होता है। शादी के बाद भी वैचारिक मतभेद बना रहेगा, चाहे जिस जगह भी शादी करें। यहाँ पर जब हम पत्रिका मिलान करते हैं, अष्टकूट का मिलान करते हैं, उस समय अगर आपके बेटे के जिस प्रकार का स्वभाव है उसी प्रकार की अगर लड़की की भी रहेगी, तब तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जब भी विवाह करेंगे, विवाह के समय में काफ़ी सोच समझ कर करें। दूसरा, आपने पूछा है विवाह कब होगा, तो इसकी पत्रिका में 2023 से लेकर 2025 के बीच में, और खासकर 2023 अंत या 2024 के लगभग में इसका शादी का योग बनता है। शादी का योग कटा नहीं है, शादी का योग अभी भी है। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे कि यहाँ बार बार जब भी रिश्ते की बात होगी, कभी आपका बेटा पीछे हट जाएगा, कभी लड़के वाले पीछे हट जाएंगे, तो बार बार इस तरह की स्थिति जीवन में इसकी बनते रहेगी। इसलिए जब भी कहीं रिश्ता हो और ऐसा अगर आप देखते हैं, तो तुरंत क्या करना है, आपको महीने 2 महीने के अंदर में शादी कर देना है। सगाई करके 6 महीना मत रखिए, नहीं तो आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो जब भी ऐसा स्थिति बनेगा, तुरंत सगाई और तुरंत शादी 1 से 1.5 महीने के अंदर, तब हो जाएगा। और आपने एक चीज़ और इसके बारे में पूछा कि विदेश वगैरह के बारे में शायद आपने पूछा, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। नौकरी का प्रबल योग है, नौकरी का, तो बेटा नौकरी करेगा। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना में प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है, लेकिन प्रयास करेगा तो नौकरी का योग है। विदेश का थोड़ा सा समय लग सकता है इस पत्रिका के हिसाब से, लेकिन जब भी आप करें, पत्रिका मिला के करें। एक पन्ना पहना दीजिए आपके बेटे को, लिटिल फिंगर छोटे उंगली में 3.25 कैरेट का पन्ना किसी भी बुधवार को, और इंडेक्स फिंगर तर्जनी में एक पुखराज पहना दीजिए 5.5 कैरेट का। ये 2 रत्न आप पहना दीजिए, आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो आपको उपाय बता दिया है पंडित जी ने, और इसका अगर आप पालन करते हैं तो जाहिर तौर पर बदलाव आपको दिखाई देगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन दर्शकों से हमारी एक अपील है कि आज का जो हमारा विषय है वो इम्यून सिस्टम को लेकर है। ऐसे में अगर आप सवाल इम्यून सिस्टम से पूछेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, हम हमारे विषय पर फोकस कर पाएंगे। बहरहाल अनिमेश जी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। अनिमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका, और साथ साथ जो सवाल जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म का समय भी जरूर बताएं। नमस्कार गुरुजी। हाँ, खुश हैं जी। ये अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका नाम अनिमेश श्रीवास्तव है। डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1970, शाम को 5:50, स्थान इलाहाबाद है जी। हम ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पे वो जॉब करते हैं 5 साल से कोई तरक्की नहीं हुई, कोई पैसा नहीं बढ़ा है। अब हम नौकरी मतलब बदलना चाहते हैं। जी जी, आपने कहा है कि कोई तरक्की नहीं हुआ और वो नौकरी अपनी बदलना चाहते हैं। तो आपके पति की जो पत्रिका है, इसमें जो ग्रहों की स्थिति है उससे ऐसा पता चलता है कि अभी भी बहुत अच्छा योग नहीं है पत्रिका में। तो थोड़ा सा 1 से 1.5 साल का इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। एक मौका आपको मिलेगा अक्टूबर-नवंबर के आसपास 2022 में। इस बीच में अगर आप निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 से 1.5 साल जहाँ पर भी हैं थोड़ा सा शांति रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नौकरी में किसी प्रकार का कोई बाधा आने वाले समय में आपको देखना पड़े। तो कोशिश करिएगा कि शांति से 1-2 साल निकालें। या तो सितंबर से दिसंबर के बीच में अगर इनका स्थान परिवर्तन अच्छे जगह पे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो 1.5 से 2 साल थोड़ा संयमित रहिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इस पत्रिका के हिसाब से अगर हम देखें कुछ उपाय अगर इसमें करना चाहें, तो आपको आपके पति को एक माणक की अंगूठी पहनाना चाहिए, करीब 5.5 कैरेट का माणक अनामिका रिंग फिंगर में किसी भी रविवार के दिन आप धारण करा दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इस पत्रिका के हिसाब से शनि और राहु 2 ग्रहों की आपको शांति करानी है, तो शनि और राहु की शांति किसी भी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से करा लीजिए, और थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो आपको आने वाले समय में ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2024 के बाद नौकरी में जो भी पदोन्नति का योग है, उसके पहले का समय 23, 23.5, 24 तक के बीच का समय काफ़ी दिक्कत भरा रहेगा जी।
तो संघर्षों के बाद सफलता जो मिलती है उसका महत्व भी बढ़ जाता है। ऐसे में इंतजार थोड़ा कीजिए और उपाय जो बताया गया उसका अगर आप पालन करेंगे तो बेहतर होगा। बहरहाल आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे नागेश्वर जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि कई मरतबा हम तमाम तरह की दवाइयाँ भी लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ ना कुछ ऐसी बातें अक्सर हम देखते हैं शरीर में होते रहती है जिससे कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता रहता है। और ये बच्चों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कि बच्चे जो है वो आजकल आए दिन बीमार पड़ते हैं। कैसे उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो ऐसे स्थिति में जैसे हमने कहा कि जब हम ज्योतिष शास्त्र का सार लेते हैं, दवाइयों के साथ क्या होता है कि दवाइयाँ आपने लिया, कुछ हद तक वो ठीक हो गया, कुछ दिनों के बाद फिर उनको दिक्कत होने लगता है। तो अगर हम ऐसे स्थिति में लग्न में अगर कोई ग्रह नीच राशि का बैठा हुआ है तो उसका हम उपाय कर लें। लग्नेश जो भी ग्रह है उसका रत्न अगर हम बच्चे को धारण कराएंगे तो काफ़ी लाभ मिलता है। एक चीज़ हमने और देखा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, चंद्रमा को उनका प्राण कहा जाता है। अगर किसी की पत्रिका में 6, 8, 12वें भाव में चंद्रमा रहता है तो बाल अरिष्ट योग बनता है। तो बाल अरिष्ट के केस में 5 साल तक या 12 साल तक कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को किसी न किसी प्रकार का छोटी छोटी दिक्कतें होता रहेगा। अगर पत्रिका में बाल अरिष्ट है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत सारे समाज में हमने देखा कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको एक चांदी का चंद्रमा, उसके ऊपर एक मोती लगा हुआ धारण कराते हैं। तो इस प्रकार से भी बच्चों को धारण कराया जाता है। लेकिन कई बार हमें लग्न को देखना पड़ता है कि लग्न से चंद्रमा घातक तो नहीं है, तो इसको ज़रा देख के आप करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन कई समाज में चांदी का चंद्रमा मोती लगा हुआ बच्चों को धारण कराते हैं, तो उससे भी कुछ बच्चों को मतलब लाभ मिलता है। तो ऐसे स्थिति में अगर पत्रिका का व्यक्तिगत विश्लेषण करें और लग्नेश से संबंधित रत्न आप उसको धारण करा दें तो आप देखेंगे कि बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। साथ ही इसमें स्वस्थवर्धक यंत्र भी बनता है, इस प्रकार का यंत्र भी हम लोग बनाते हैं। तो उस यंत्र का प्रयोग करके भी हमने हजारों बच्चों को देखा है कि जिनकी बार बार तबीयत खराब हो रही है, फीवर आ रहा है, काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें स्वस्थ रक्षा यंत्र बनता है। स्वस्थ रक्षा यंत्र बच्चे को धारण कराएं और साथ ही लग्नेश का रत्न धारण कराएं। ये 2 उपाय आप करेंगे तो अगर आपका बच्चा हर महीने 2 दिन में, महीने में 15 दिन में, 20 दिन में बीमार पड़ता है, आप देखेंगे कि साल में 2-3 बार बीमार पड़ेगा, काफ़ी हद तक उसमें सुधार आ जाएगा। तो उससे राहत ज़रूर मिलेगी, ये उपाय किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका कोई सवाल इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने को लेकर है, खासतौर पर ज्योतिष समाधान के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि लंबे समय से किसी बीमारी से आप पीड़ित है या लगातार आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तमाम तरह के ट्रीटमेंट भी आप कर चुके हैं, लेकिन कुछ आपको राहत मिलती है लेकिन फिर से वापस आप दोबारा उन बातों को फेस करते हैं, ऐसे में ज्योतिष के माध्यम से भी अगर आप कोई इस पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप कॉल करके ज्योतिष समाधान जान सकते हैं। लेकिन आपने एक बात कही थी नागेश्वर राव जी कि बुध जो होता है वो अगर कमजोर होता है तो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सामान्य तौर पर क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, मैंने जो कहा था बुध इम्यून सिस्टम का कारक नहीं है। हमने कहा था कि कोरोना काल में लोगों को लंग्स से संबंधित दिक्कत ज़्यादा आई और लंग्स बुध से रिलेटेड है, इसलिए अगर पत्रिका में बुध कमजोर होगा तो लंग्स या स्किन से संबंधित दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रह हमारे अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं। अगर किसी की पत्रिका में शनि कमजोर है और सूर्य कमजोर है तो ऐसी स्थिति में अस्थि रोग, मतलब हड्डियों से संबंधित रोग होने का भय रहता है। अगर किसी की पत्रिका में शुक्र बिगड़ा हुआ है तो धातु से संबंधित शुगर, इस प्रकार की दिक्कतें उनको देखने को मिलती हैं। अगर किसी की पत्रिका में राहु बिगड़ा हुआ है तो उनको नसों से, नर्वस सिस्टम उनका डिस्टर्ब रहता है। अगर ग्रहण बना हुआ है, चंद्र ग्रहण बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में 12वें घर से जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में क्लॉट्स, ब्रेन में क्लॉट्स होने का संकेत मिलता है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अलग अलग बीमारी को जाना और समझा जा सकता है और जिस प्रकार की आपकी दिक्कत है। और जहाँ तक प्रश्न है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, तो हर व्यक्ति का लग्न अलग होता है, तो जिसका जो लग्न है उसको अपने लग्न का रत्न धारण करना चाहिए अगर आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाना हो। जहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि कई व्यक्ति मान लीजिए 50-60 साल के, 70 साल के हो गए हैं और हॉस्पिटल में बीमार है, ठीक से रिकवर नहीं करते। ऐसे स्थिति में जिन ग्रहों के कारण लग्न को दिक्कत हो रही है, लग्न पे जिन ग्रहों की नीच दृष्टि पड़ रही है या लग्नेश कमजोर है, ऐसी स्थिति में लग्न का रत्न धारण कराइए। और जिन ग्रहों की पाप दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, लग्नेश पे पड़ रही है, उसकी आप शांति करा दीजिए तो काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। साथ ही हमने स्वस्थ रक्षा यंत्र के बारे में कहा, इस प्रकार का प्रयोग करके कई बार हमने देखा है कि लोगों को जो काफ़ी हद तक बीमार पड़ गए थे, रिकवर करने में दिक्कत होता है। ज्योतिष शास्त्र का जब हम सहारा लेते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ लोगों को देखने को मिलता है और वही दवाइयाँ जो पहले ठीक से काम नहीं कर रही थी काफ़ी अच्छी काम करने लगती। तो ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ी मदद करता है। और इम्यून सिस्टम तो मुख्य कारण है, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र और कोई भी बीमारी हो, अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो सबसे पहले तो आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो दुनिया का कोई भी बीमारी आपको आसानी से नहीं लग सकता।
जाहिर तौर पर प्रतिरोध क्षमता का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। जयपुर से एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, युगल हमारे साथ जुड़े हैं, युगल शर्मा। युगल, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका, ये बताइए, साथ ही साथ अपनी जन्म तिथि और स्थान समय भी जरूर बताएं। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, खुश मैं रहिए। जयपुर से बोलता हूँ, जुगल शर्मा जी। मेरी जन्म तिथि है 2/9/1957, 2 सितंबर 1957। जन्म स्थान है मेरा राजगढ़ सादलपुर चूरू, जिला चूरू राजस्थान। समय? पिलानी के राजगढ़ सादलपुर जिला चूरू राजस्थान, पिलानी के पास है, राजगढ़ पिलानी वाला। समय? और मेरा समय है दिन में 12 बजे, दिन के अंदर 12 बजे। जी। प्रश्न आपका? जी, प्रश्न आपका? प्रश्न ये है गुरुदेव कि मैं एक तो काफी बीमार रहता हूँ, एक दूसरा अभी व्यापार मेरा ढीला चल रहा है, एक अभी मुझे चीज से काफी परेशानी होती है। और गुरुदेव मैंने अपने राज पहन रखा है, 5 रत्ती का 14 रत्ती का युगल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। आपसे निवेदन है कि दोबारा से एक बार आप हमें संपर्क करें, उसके बाद दोबारा अपना सवाल जरूर पूछें, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। एक बार फिर से आप सवाल दोहराने की कोशिश कीजिए, अगर दोबारा से हम समझने की कोशिश कर पाए। जी गुरुदेव, मेरा सवाल ये है गुरुदेव, मैं एक बीमार रहता हूँ हमेशा, और दूसरा मुझे तकलीफ रहती है पेट के अंदर। एक मेरा व्यापार अभी बहुत कम चल रहा है, मैंने गुरुदेव पुखराज पहन रखा है और मूंगा पहन रखा है। ठीक है। आपको जिसने भी रत्न धारण कराया, जिस भी ज्योतिषाचार्य जी ने, सही पहनाया है आपको। मूंगा और पुखराज आपके लिए बिल्कुल, मूंगा आपकी इम्यूनिटी के लिए काम करेगा और पुखराज आपके कैरियर के लिए भी काम करेगा। यहाँ पर एक काम करना होगा, जब भी हम कोई रत्न धारण करते हैं तो 4-5 साल के दौरान एक बार आप चेक करा लीजिए कि उसमें पावर है या नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी रत्न पहनते हैं, 10-10, 20-20 साल पहने रहते हैं, और उसके बाद में कई बार हमें लगता है कि वो रत्न हमारा काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार आप उस रत्न को चेक करा लीजिए कि उसमें पावर अभी है या नहीं। रत्न आपने सही पहना है। अब आपकी पत्रिका में देखते हैं कि स्वास्थ्य में बार बार, तो जैसा हमने कार्यक्रम के दौरान ही कहा है कि लग्न और लग्नेश ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपकी पत्रिका को जहां देखेंगे लग्न 2 डिग्री का है। जैसा मैंने अपने कार्यक्रम के दौरान ही कहा था कि अगर किसी का लग्न 1-2 डिग्री का होगा या 28-29 डिग्री का होगा तो उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगी। तो आपकी पत्रिका बिल्कुल इसका स्पष्ट उदाहरण है कि इस पत्रिका में 2 डिग्री का लग्न है, तो बिल्कुल आपको इम्यून सिस्टम पे काम करने की आवश्यकता है। अच्छा कि आपने लग्न का रत्न धारण किया। यहाँ पर एक काम और करिए कि लग्न का जो रत्न है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पे, थोड़ा बड़ा धारण करिए। 8-9 कैरेट के आसपास का धारण करने की कोशिश करेंगे तो उसके आपकी इम्यूनिटी में ज़्यादा अच्छा वो काम करेगा। आपने इसके साथ ही, जैसा हमने कहा, स्वास्थ्य रक्षा यंत्र आप भी किसी अच्छे आचार्य जी से बनवा लीजिए। और 2 काम करिएगा, शनि और राहु 2 ग्रहों की आप शांति करा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी पत्रिका में एक तो विष योग बन रहा है, चंद्रमा नीच का है, और थोड़ा नेगेटिव थॉट्स थोड़ा कम करिए। इस तरह की पत्रिकाओं में लगता है कि छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा सोचना या नेगेटिव सोचना हमें कई बार दिक्कत कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनि राहु का आप शांति करा लीजिए। मूंगा को थोड़ा बड़ा साइज का देख लीजिए आपने कितना पहना, वो करा लीजिएगा। इससे आप देखेंगे कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में, अब जैसा आपने कहा व्यापार के क्षेत्र में आपको दिक्कत आ रहा है, आपको 2023 के बाद व्यापार में भी आपको लाभ होने लगेगा। रत्न आपको सिर्फ इसी को पहनना है। शनि और राहु का एक बार आप शांति करा लीजिए। साथ ही व्यापार वृद्धि यंत्र और स्वास्थ्य रक्षा यंत्र, ये 2 यंत्र आप किसी भी पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से बनवा लीजिए। आप देखेंगे कि 2023 के बाद जीवन के कई क्षेत्रों पर आपको लाभ मिलेगा। तो उपाय आपको बता दिए। साथ साथ एक अच्छी बात आपने कही है पंडित जी, कि जहाँ पर सकारात्मकता की बात आपने कही है, अमूमन हम ये देखते हैं कि लोग एक लंबे संघर्ष के बाद अपने आप से हारने लगते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो सकारात्मकता है वो खत्म हो जाती है। ऐसे में उम्मीद हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि अंदर से अगर आप उम्मीद जगाए रखेंगे तभी जाकर आप प्रतिरोध क्षमता अपने अंदर एक डेवलप कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ ज्योतिष समाधान के माध्यम से भी आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत किया जा सकता है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं, जिससे कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत हो सके। ऐसे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी जरूर पूछिए। लेकिन आपसे सवाल ये भी है नागेश्वर राव जी, कि जिस तरह से हम देखते हैं कि सकारात्मकता की बात भी आती है, कई बार दिशाओं की बात आती है, कई बार आपकी जो कुंडली है वो और दिशाएं वो मैच नहीं करती है, कई बार परिस्थितियां मैच नहीं करती, कई बार हम सब कुछ धारण करते हैं तब भी कुछ काम नहीं होता। ऐसे में एक बहुत ही आसान तरीका एक सामान्य जन जो है वो इसका इस्तेमाल कर सके या जिसका उपयोग करके वो समाधान पा सके। जी, यहाँ पर इसको 2 पहलू से अपन देखेंगे। एक तो हमने कहा कि ज्योतिष, अगर आपका लग्न, जैसा कि जिन सज्जन का पत्रिका हम देख रहे थे, लग्न की डिग्री कम थी, जैसा कि कार्यक्रम के प्रारंभ से हमने बार बार कहा
कि लग्न और लग्नेश को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 डिग्री का लग्न था तो निश्चित तौर पे कई बार क्या होता है, जब आपका शरीर अच्छा रहता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन जहाँ शरीर कमज़ोर होगा तो आपको दिक्कत होने लगता है। इसको एक और रास्ता है, अपने आभा मंडल को अच्छा करिए, क्योंकि हमने जब देखा कि जब भी आपका आभा मंडल कमज़ोर रहेगा, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसका ओरा बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो आपको अपने ओरा पे भी काम करने की आवश्यकता है। और हर व्यक्ति के एक बाहर, अब शरीर के बाहर एक आवरण बना रहता है, ओरा बना रहता है। अगर आपका ओरा अच्छा रहेगा तो कोई भी बीमारी आसानी से आप तक, शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान और मेडिटेशन करनी चाहिए। हर व्यक्ति विशेष को, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहता हो, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, किसी भी क्षेत्र पे, तो उसे आधा घंटे का, कम से कम 20 से 25 मिनट का ध्यान रोज करना चाहिए और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 90% लोग बोलते हैं कि ध्यान होता है कि हमें तो समझ में नहीं आता, तो इसका भी उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक काम करना, क्रिस्टल बॉल्स आपको मार्केट में मिलते हैं, कोशिश करिए नेचुरल पत्थर लीजिएगा, आर्टिफिशियल नहीं लीजिए। तो स्फटिक जो आता है, स्फटिक हमारे लिए बहुत काम करता है। तो लेफ्ट हैंड में आपको स्फटिक लेना है, क्लियर क्वार्ट्ज लेना है, राइट हैंड में आपको एमेथिस्ट का बॉल लेना है। तो एक हाथ में क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज रहेगा, एक हाथ में एमेथिस्ट। ये बॉल को आपको क्या करना है, अच्छे से नमक पानी से धो के साफ कर लीजिए और आपको बिस्तर में पकड़ के लेट जाना है और आंख बंद करके लेटे रहिएगा। ऐसे अगर आप आधा घंटा करेंगे तो आपके चक्रास जो हैं, 7 चक्रा हमारे मुख्य चक्र हैं, वो एक्टिव होने लगेंगे कहीं ना कहीं। और इसको 15 दिन से महीने में एक बार नमक पानी से साफ करके धो लेंगे तो आपके बॉडी से जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे निकल जाएगी। इसको और अच्छा करने के लिए हमारे 7 चक्रों के क्रिस्टल भी मिलते हैं, तो ये 2 क्रिस्टल और 7 चक्रों पे क्रिस्टल लगा लीजिए। आप इससे देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र पे, और आपको ध्यान आता हो या ना आता हो, जब आप एक क्रिस्टल का प्रयोग करेंगे तो आपको जीवन में काफ़ी लाभ मिलेगा। बच्चे बूढ़े हर किसी को क्रिस्टल का प्रयोग करना चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ देखा गया है। नागेश्वर राव जी, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप क्रिस्टल के बारे में बताएं। स्फटिक आपने बताया और एक जो दूसरा क्रिस्टल है उसका नाम भी बता दें। एमेथिस्ट। तो लेफ्ट हैंड में आपको कभी भी क्लियर क्वार्ट्ज स्फटिक पकड़ना है और राइट हैंड में आपको क्या करना है, एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो पर्पल कलर का होता है, एमेथिस्ट को पकड़ सकते हैं आप। तो क्या करना होगा, इसको जब भी यूज़ करने के पहले नमक पानी से साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद इसको साफ पानी से धो लीजिए। नमक पानी में 7-8 घंटे आपको रखना है ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो निकल जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, हर दिन कोई समय तय कर लीजिए, 20-25 मिनट का समय। आपको लेट जाना है, आंख बंद करना, कोई शांत म्यूजिक, सितार, संतूर या ओम या महामृत्युंजय का चैंटिंग कर लीजिए। और उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड में क्लियर क्वार्ट्ज और राइट हैंड में थोड़े बड़े साइज का पकड़िएगा, 200-250 ग्राम का बॉल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसके बाद आप आंख बंद करके लेट जाइए। ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे बच्चा बूढ़ा, अगर उसको पढ़ाई में मदद चाहिए तो पढ़ाई में मदद मिलेगा, जीवन के जिस क्षेत्र पे चाहेगा हेल्थ में मदद मिलेगा। और इसको और अच्छा करना चाहेंगे तो 7 चक्रों का क्रिस्टल भी आता है, जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हर चक्र पे आपको लगाना होता है। लेकिन इसके लिए किसी विशेषज्ञ के पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो क्रिस्टल बॉल है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप मार्केट में जाइए, स्फटिक, क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं उसको, दूसरा एमेथिस्ट, ये 2 बॉल ले आइए, आप प्रयोग करिए और 6 महीने के बाद आप अपने आप में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। तो बहुत ही सामान्य सा ये उपाय आपने बताया है और जाहिर तौर पर इन उपायों को कोई भी कर सकता है, जिससे कि उनकी जो सेहत है उसमें सुधार हो सकता है और ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी एक उनको राहत मिल सकती है। क्योंकि आज हमारे पास समय इतना ही था, समय हमारा समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपने जो बताए उपाय हैं उसका पालन ज़रूर करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।